आम के आम गुठलियों के दाम। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपसे कच्चे आम की 2 रेसिपी शेयर करूंगी। साथ ही उनसे हम बनाएंगे पना भी बनाएंगे, जो कि गुठलियों से बनाएंगे हम। तो हमारी इस तरह से 3 रेसिपी हो जाएगी। मतलब कहावत है ना कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो पूरी तरह से बिल्कुल सही निकलेगी आपकी ये। तो इसके लिए मैंने ये कुछ कच्चे आम लेके आई थी मैं मार्केट से। तो अब मैं इससे सबसे पहले बना रही हूँ कैंडी। मतलब कच्चे आम की कैंडी होती है ना, तो जैसे हम आंवला कैंडी बनाते हैं वैसे ही कच्चे आम की कैंडी बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हम कैरी को अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद इस तरह से उनको कट कर लेंगे और निकाल लेंगे। इनका पल्प है ना जितना भी, वो निकालना है हमको। तो इस तरह से निकाल लेंगे हम कच्चे आम का पल्प। हम उबाल कर नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट इसी तरह से बना रहे हैं। इस तरह से मैंने 2-3 कैरी का बनाया है। मतलब क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, उसी के लेवल पर हम मीठा रखेंगे। तो अभी इनको हम क्या करेंगे, एक जार में डालेंगे और इनको पीस लेंगे स्मूथली, एक पेस्ट बना लेंगे। चाहो तो आप इसमें पुदीने भी डाल सकते हो, पुदीने की पत्तियाँ। तो इस तरह से मैंने ये पीस लिया है, ये इस तरह का पेस्ट हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे। तो छानने के लिए क्या, इसमें जो लंग्स है या मतलब कुछ जो बिना पिसा हुआ पार्ट रहेगा ना, वो निकल जाएगा। तो छानने के लिए इस तरह की छलनी ली है मैंने, और अच्छी तरह से इसको छान लेंगे। चम्मच से दबा दबा के जितना अधिक पल्प निकल सके ना उतना छान लेंगे। इससे क्या ना कैंडी अच्छी बनती है, कोई लंग्स रहता ही नहीं है। और इतना पल्प निकल चुका है और ये बचा हुआ है, इसका जो ऊपर का है ना पल्प वो निकला है। तो गुठलियाँ और ये पल्प, इससे ही हम आम पना बनाएंगे अब। और अब ये जो नीचे का निकला है पल्प, इसमें मैंने गुड़ डाला है मीठे के लिए। आप चाहो तो इसमें चीनी या मिश्री अवेलेबल जो भी हो आपके पास वो डाल सकते हैं। वैसे जो धागे वाली मिश्री आती है ना, वो डालोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैंने गुड़ इतना ही डाला है जितना ये हमारा पल्प निकल के तैयार हुआ है। और इससे गुड़ डालने से क्या है ना, जो हम कैंडी बनाएंगे ना उसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो हमें फूड कलर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गैस पर रख दी है मैंने कढ़ाई, और इसको हम चलाते रहेंगे बीच बीच में। और जब तक ये मेल्ट ना हो जाए तब तक हमको इस तरह से पकाना, और बिल्कुल गाढ़ा हो जाए तब तक पकाना है हमको। और जो ये हम बैटर बना रहे हैं ना, इससे आप चाहो तो आम पापड़ बना सकते हो, आम कैंडी, मतलब आम पापड़, कच्चे आम का पापड़, और या फिर आप कैंडी बना सकते हो। तो आपको जो भी पसंद हो वो बना सकते हो इससे। और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा काला नमक, और आपको अगर काली मिर्च का फ्लेवर पसंद हो तो थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल देंगे। और इसको बैटर को हम तब तक पकाना है जब तक कि ये पैन छोड़ने नहीं लग जाएगा ना, तब तक पकाना है। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और अब इसको कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि अभी ये लास्ट स्टेज पे आ चुका है ना। तो अब इसको चलाना होगा, नहीं तो ये चिपकने लग जाएगा। तो इस तरह से चलाते हुए बिल्कुल पकाना है इसको। और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो जाए, बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, तब गैस का फ्लेम बंद कर देना है हमको। और अब हम लेंगे एक तेल लगी हुई प्लेट। इस तरह का हो जाना चाहिए आपका बैटर। तो इस तरह का हो चुका है। तो अब इसमें हम या तो आम पापड़ बना सकते हैं या इसका कैंडी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो मैंने ली है एक प्लेट, तो इसमें थोड़ा सा घी डाला है मैंने। और अब इसको चारों तरफ घी से ग्रीस कर देंगे, और जो बैटर बनाया है ना हमने, वो इसको इसमें फैला देंगे। तो पतला मोटा आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना फैलाना है। या पापड़ बनाना है आपको तो पतला फैलाएं, और अगर कैंडी बनाना है तो थोड़ा मोटा मोटा भी फैला सकते हैं। केवल हमें ठंडा करने के लिए ही फैलाना है, कैंडी बना रहे हैं तो, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और अच्छे से सूख जाए, तो इसकी कैंडी अच्छे से बन जाएगी। तो इस तरह से मैंने फैला लिया है ये। और अब इसको हम या तो धूप में या छाँव में, इसको पंखे की हवा में इस तरह से सुखा लेंगे। और जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो इसके पीसेस कट कर लेंगे हम। और पीसेस कट करने के बाद हम इसकी कैंडी बनाएंगे। और जो पल्प निकला है ना, उसका मैं आम पना बनाना बता रही हूँ आपको। इस तरह से उसमें पानी डाल लिया है मैंने, और इसको बना कर आप ठंडा फ्रिज में भी रख सकते हो, तो एक शरबत की तरह भी यूज कर सकते हो इसको अच्छे से छान लिया है मैंने। छानने के बाद एक बर्तन निकाले और इसमें मसाले अपने अकॉर्डिंग डाल लेंगे। और जो ये बैटर था तो थोड़ा सा मैंने पहले ही निकाल लिया था, बाद में ये पीसेस कट कर लिए हैं इसमें, और इस तरह के निकले ये पीसेस। तो आप चाहो तो इसको शेप दे सकते हो इस तरह से गोल गोल, नहीं तो आप इसी तरह का चौकोर पीस भी रख सकते हो। और इस पे चीनी की
कोटिंग भी कर सकते हो पिसी हुई चीनी की, और बिना कोटिंग करे भी रख सकते हो। इस तरह से ये सारी कैंडी बनकर तैयार हो जाएगी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। कभी भी जैसे पेट में कुछ हो रहा हो या चटपटा खाना हो, एक गोली निकाली खा लो तो मन भी अच्छा हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आम पाचक का काम करता है ये। और इस तरह से मैंने सभी को एक कांच के बर्तन में जार में रख लिया है। मतलब इस तरह की जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनको कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए, स्टील के में नहीं रखे और प्लास्टिक के में भी नहीं रखे। और इनको आप फ्रिज से बाहर ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ख़राब नहीं होगी। और ये मैंने अब सबको एक बाउल में निकाल लिया ढक्कन वाले में, और इसको मैं रख दूँगी साइड में। और अब आप इसके बाद बनाएंगे आमचूर पाउडर, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे किचन का। तो ये कुछ कैरियाँ बची है, तो अभी इसमें से मैं 3 कैरी का आमचूर पाउडर बनाऊंगी। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। पिछली बार भी मैंने आपसे इसकी रेसिपी शेयर की थी, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था आपको। तो इनको हम क्या करेंगे, छील लेंगे, और छीलने के बाद हम है ना इनको अच्छे से छील लेंगे इस तरह से, और इनको इस तरह से कट करके निकाल लेंगे पीसेस, और फिर वापस इसको जार में पीसेंगे। और बिल्कुल पीसेंगे, स्मूथली पेस्ट बनाना है इस तरह से। और इस पेस्ट को छानने की भी ज़रूरत नहीं है। इस आपकी इच्छा, अगर मतलब जैसे लंग्स आपको लगता है ना कि लंग्स रह जाएंगे या कुछ, तो छान सकते हो, बाकी इसको छानने की ज़रूरत नहीं रहती है। और इसको छानना है तो छान कर इस तरह से, और इसको हम प्लास्टिक शीट पे फैला देंगे। ये क्या करा मैंने, बर्तन में फैला दिया, थाली में फैलाया ना, तो उससे क्या वो चिपक गया थोड़ा बहुत। तो आप इस तरह थाली में ना फैलाएं, इसको प्लास्टिक शीट पर फैलाएं, जो प्लास्टिक शीट पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, और साथ ही मतलब सूखने में भी आसानी रहेगी। इस तरह से सुखाया तो थोड़ा चिपक गया थाली पे, तो आप इस तरह से ना करें, और इसको बिल्कुल प्लास्टिक शीट पे फैलाएं तो बिल्कुल पापड़ की तरह बनकर तैयार होगी आपकी, जो कि मैंने पहले रेसिपी शेयर की थी आपकी इस तरह से पिछले ईयर। तो वो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। तो ये थाली में भी बन जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में चिपक गया और बहुत कम निकला। तो आप प्लास्टिक शीट पर फैलाएं इसको, बहुत अच्छे से पापड़ बनेगा आपको। और मेरी पुरानी रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इससे ज़्यादा अच्छी है वो, तो आप ज़रूर देखें उसको। और इस तरह से हम पीस लेंगे हम सूखने के बाद, और ये अमचूर पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता और किचन में कई रेसिपियों में काम आता है। तो ज़रूर इस तरह की रेसिपी आप भी